नमस्कार साथियों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस गढ़ में। साथ ही आज की इस क्लास में हम जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे एनटीपीसी का हो, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का हो या ग्रुप डी का हो, उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो सेशन जो रहे अब मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, सभी साथी शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और मेरे साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर करते रहना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी? भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी? तो आपको याद रखना है, सातवीं जनगणना थी। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर, यानी कि जनगणना 2011 जो है ये स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की थी? सातवें नंबर की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी, है ना? तो आपको याद रखना है 2011 की जो जनगणना है वो भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी? 15वीं जनगणना थी। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। भारत की जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो याद रखना साथी, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? यानी कि 2011 की जनगणना का जो कार्य है वो कितने चरणों में संपन्न यानी कि पूरा हुआ था? तो आपको याद रखना है 2 चरणों में। ऑप्शन डी हो जाएगा साथी एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य है? 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमें बताना है और वो आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है वो आपको याद रखनी है 1210.19 मिलियन। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? पुरुषों की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है 623.72 मिलियन। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? तो महिलाओं की जनसंख्या की अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो थी 586.46 मिलियन। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आपको याद रखना है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 17.5% है। ऑप्शन हो जाएगा डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी कि शहरों में जनसंख्या कितनी रहती है ये आपको याद रखना है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 31.16%। ऑप्शन हो जाएगा डी एकदम सही आंसर, है ना? तो 31.16% जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? यानी कि गांव में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो आपको याद रखना है 68.8%। ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी कि वो राज्य बता रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? अगर आपसे पूछ ले भैया दूसरा राज्य कौन-सा है? तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा है? तो सबसे कम जनसंख्या है कहाँ पर? आप कहेंगे सिक्किम में। क्लियर है? तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कहाँ पर है? तो आप कहेंगे मिज़ोरम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद गोवा में है, मगर सबसे कम है सिक्किम में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो जाने कि अब बताने कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में रहती है जनगणना 2011 के अनुसार? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है जाते अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे ज्यादा दिल्ली में है और सबसे कम है लक्षद्वीप में। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 17.64%। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो बतानी है, तो वो कितनी है? 1.64%। 1.64% क्या है? भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। प्रतिशत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर किस वर्ष में भारत में सबसे अधिक थी? तो अगर हम बात करें जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर किस वर्ष में सबसे ज्यादा थी, तो वो है 1971 में। 1971 में सबसे ज्यादा थी। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है मेघालय में। क्लियर है? तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा किस राज्य का है? तो आप कहेंगे मेघालय का है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्न में से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो सबसे ज्यादा मेघालय में और सबसे कम नागालैंड में। क्लियर है भैया? तो नागालैंड में आपको याद रखना है नेगेटिव में है, माइनस में है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो आपको याद रखना है दादर एवं नागर हवेली है ना। तो दादर एवं नागर हवेली की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा है केंद्र शासित प्रदेश में। क्लियर है? 2011 की जनगणना के अनुसार ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो अब वो केंद्र शासित प्रदेश बताना है जिसमें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है और वो है लक्षद्वीप। क्लियर साथी? तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या में कुल पूर्ण वृद्धि कितनी है ये बताना है। तो कुल पूर्ण वृद्धि की अगर हम बात करें तो वो है
18.19 करोड़, 18.19 करोड़। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा बी एकदम सही आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा जहां पर जनसंख्या घनत्व वो राज्य है बिहार। ऑप्शन हो जाएगा सी एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अगर हम सबसे कम की बात करें तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, और बिहार में सबसे ज्यादा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकदम सही आंसर। हेलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है कहाँ पर आप कहेंगे? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अगर हम सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में तो वो है दिल्ली, और सबसे कम जो केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है वो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो अगर भारत की साक्षरता दर के बारे में बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो है 74.04%, यानी कि परसेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो आपको याद रखना है वो है 82.14%, 82.14%। ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते साथ ही। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो आपको याद रखना है महिला साक्षरता दर है 65.46%, 65.46%। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते जाते। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है? तो अब अंतर बताना है पुरुष और महिला साक्षरता दर का 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो कितना है आपको याद रखना है 16.68%। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो अगर हम बात करें भैया सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है तो वो है केरल राज्य में। ऑप्शन हो जाएगा टी यहाँ पर एकदम सही आंसर। साथ ही याद रखना जितने भी क्वेश्चन मैं आज की क्लास में करा रहा हूँ वो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लास्ट तक क्लास में आप बने रहना क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे ज्यादा है केरल राज्य में और सबसे कम है बिहार राज्य में, है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो किस यूनियन टेरिटरी का है? तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप का। कहाँ का है? लक्षद्वीप का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर
सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ की है? लक्षद्वीप की। और सबसे कम कहाँ की है? आप कहेंगे दादर एवं नागर हवेली। दादर और नागर हवेली, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंगानुपात का क्या अर्थ है? तो लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। इसी को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं, यानी कि सेक्स रेशो कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो अगर भारत का सेक्स रेशो की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो है 943। क्लियर है? 943, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो आपको याद रखना है केरल राज्य का है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे ज्यादा केरल राज्य का है और सबसे कम है हरियाणा राज्य का लिंगानुपात। क्लियर है? ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो है पुडुचेरी का। यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे ज्यादा है पुडुचेरी में और सबसे कम है, याद रखना, दमन और दीव में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन। बाल लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात अभी बताया, सेक्स रेशो। बाल का मतलब शिशु यानी कि चाइल्ड है ना। तो चाइल्ड सेक्स रेशो क्या होता है? तो याद रखना भैया, यहाँ पर भी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को निकाला जाता है, मगर यहाँ पर जो एज लिमिट होती है वो होती है 0 से 6, है ना। तो 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही अब क्या कहते हैं? बाल या शिशु लिंगानुपात कहते हैं, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशो कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है? यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशो बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है 919। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथी। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक बाल लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सबसे अधिक जो बाल लिंगानुपात है वो है अरुणाचल प्रदेश का। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सबसे ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश का और सबसे कम है हरियाणा का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्रमशः देश की जनसंख्या का कितना कितना प्रतिशत थी? यानी कि ये बताना है जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है देश की जनसंख्या का। क्लियर है? तो अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो 16.6% यानी कि प्रतिशत, और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 8.6% यानी कि परसेंटेज। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में एसटी की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? एसटी का मतलब
अनुसूचित जनजाति ही होता है इंग्लिश में। क्लियर है भैया? चलिए, तो अगर हम बात करें किस राज्य का है तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आदिवासियों की संख्या कितनी है? तो आदिवासियों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो है 10.42 करोड़, 10.42 करोड़। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? यानी कि वो राज्य आपको बताना है जहाँ पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, यानी कि है ही नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य है? तो यानी कि अब वो राज्य बताना है जहाँ पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो शून्य है, यानी कि जीरो है ही नहीं। तो वो राज्य है पंजाब, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति शून्य है। क्लियर है साथी? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधिकारिक तौर पर भारत में ट्रांसजेंडरों पर सबसे पहले दर्ज आंकड़े किस जनगणना में एकत्र किए गए थे? तो वह है जनगणना 2011। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी कि हिंदू जनसंख्या का परसेंटेज कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपको याद रखना है 79.8%। कितना है? 79.8%। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अपरिष्कृत जन दर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 21.8%, यानी कि 21.8%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अपरिष्कृत मृत्यु दर क्या है? तो मृत्यु दर की अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 7.1%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ साथ ही आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है, एंड होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथी।